अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। गिव क्विक आंसर टू दीज क्वेश्चंस विदाउट डूइंग एनी प्रोसीजर। इसमें आपने सोल्यूशन नहीं इसका करना है, डायरेक्ट आपने इसका गेस करना है कि आंसर क्या होगा। इफ HCF ऑफ टू पोलिनोमियल्स, ये दो आपके पास पोलिनोमियल्स दी हुई हैं, इनका आगे इज ऑब्टेन्ड एज एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x, देन ये आंसर लिखा हुआ है इन दोनों वैल्यूज का। जो HCF आ रहा था वो दोनों का ये है, दोनों में कॉमन चीज़ ये थी। तो आगे आपने ये इसके 5 पार्ट्स हैं, ये फाइंड करने हैं कि ये आया उनका आंसर कौन सा होगा। अब इसमें फर्स्ट वैल्यू देखें, व्हाट वुड बी द HCF ऑफ 5। आगे ये दो वैल्यूज लिखी हुई हैं, इन दोनों वैल्यूज का देखें, बिल्कुल ये वैल्यू सेम टू सेम इसके जैसी है और ये वैल्यू इसके जैसी है। अब इसमें 5 की एडिशन हुई है यहाँ पे। अब देखें कि अगर किसी भी चीज़ का आंसर के साथ एक साइड पे अगर आप कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके HCF पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका और इसकी सेम चीज़ जो होती है वो HCF होती है। अब सेम तो ऑलरेडी जो था वो है। अब 5 इस साइड पे एडिशन हुआ है, इस साइड पे ऐड नहीं हुआ, सो 5 तो कॉमन ना हुआ इसमें। तो जो आपका आंसर ऊपर लिखा हुआ है वही आंसर इसकी फर्स्ट वैल्यू का होगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इसका व्हाट वुड बी द HCF ऑफ। अब देखें ये वैल्यू बिल्कुल वही लिखी हुई है, आगे इसके जो सेकंड वैल्यू थी उसके साथ 2 की एडिशन हुई है। अब उसमें जैसे आपकी ये फर्स्ट वैल्यू में 5 ऐड हुआ था, कोई फर्क आंसर पे नहीं पड़ा। इसमें भी 2 ऐड हुआ है, कोई आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ इन दोनों में कॉमन नहीं है और इसके अलावा। तो इसका आंसर भी यही होगा जो आपका दिया हुआ है। उसके बाद थर्ड में देखें, HCF ऑफ, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे 7 लिखा हुआ है एक्स्ट्रा। अब 3 और 7 में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो इन दोनों का तो ऑलरेडी पहले से आपके पास आंसर लिखा हुआ है। इन दोनों में से अगर कुछ कॉमन होता तो वो आप यहाँ पे आंसर के साथ ऐड कर सकते थे, वरना वही होगा जो आपका ऊपर चल रहा है। उसके बाद 4 में देखें, व्हाट वुड बी द HCF ऑफ 15। फिर वही वैल्यू लिखी हुई है, एंड 25 पे वही वैल्यू लिखी हुई है। 15 और 25 में से आपने देखना है कि कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, वो आपके इस आंसर के साथ ऐड हो जाएगी। अब 5 और 15, अगर इन दोनों का आप HCF लेते हैं तो ये 5 3 सा और ये 5 5 सा, तो इन दोनों में से सिर्फ 5 का टेबल जो है वो कॉमन होगा। आप यहाँ पे आंसर के साथ 5 लिखें और साथ आंसर वही लिख दें जो आपका पहले से ऊपर दिया हुआ है। उसके बाद डज HCF ऑफ द गिवन पोलिनोमियल विल रिमेन अनचेंज्ड इफ बोथ आर मल्टीप्लाइड बाय x। कि अगर दोनों को आप, जैसे यहाँ पे 15 और 25 को मल्टीप्लाई किया था, तो इन दोनों में से हमने देखा था कि 5 कॉमन है। अब वो कह रहे हैं कि अगर आप x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो फिर इसका HCF क्या होगा। अगर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी वैल्यू तो वैसे ही चेंज हो जाएगी, क्योंकि दोनों के साथ एक और चीज़ कॉमन आ जाएगी, दोनों के साथ x कॉमन आ जाएगा। तो आप आंसर के साथ भी x इसमें ऐड कर दें, जैसे ये 5 किया था। जो इसका HCF होगा उसमें भी x आएगा और उसके बाद x स्क्वायर प्लस 2x। ये वैल्यू आपकी वही चल रही है, x आपने ऐड किया इन दोनों वैल्यूज में तो x कॉमन हुआ, x भी आपके आंसर के साथ आ गया। अब इसको ओपन कर दें, x स्क्वायर के साथ x को मल्टीप्लाई होगा तो x3 हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर। साथ उन्होंने पूछा हुआ था कि डज HCF का गिवन वैल्यू गिवन पोलिनोमियल विल रिमेन अनचेंज्ड। कि अगर इन दोनों के साथ देखें x ऐड हुआ है तो आपका x भी कॉमन आ गया है, तो ये वैल्यू चेंज हुई है या नहीं हुई है, साथ आपने लिख देना दो। आगे HCF इस, ये HCF आप जो फाइंड कर चुके हुए हैं वो दोबारा से लिख लें। देखिए इसमें लिखा हुआ है फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग। आपने इस पूरे टेबल, ये जो वैल्यूज लिखी हुई हैं इससे टेबल फिल करना है, एलसीएम लेना है इनका। पहले आपने पीछे HCF की है, HCF वो वैल्यू होती है जो लीस्ट होती है, सबसे छोटी पावर लेके आते हैं, जो वेक्टर बनते हैं उसके कॉमन वैल्यूज जो दोनों में आ रही होती हैं। एलसीएम में आपने इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिखना होता है, जैसे आपके पास 8 है और 4 है,
पहले न्यूमेरिकल वैल्यू कर लें, उसके बाद वेरिएबल्स का डिस्कस करते हैं। 8 और 4 का देखें, इसमें अब एलसीएम अगर इसका लें, ये तो आप स्टार्ट से ही मतलब करते रहते हैं छोटी क्लासेस से लेके। तो इसमें एलसीएम लेने का एक तो ये मेथड है कि आप इन दोनों का इस तरह से इकट्ठे एलसीएम ले लेंगे। सेम टेबल पे सबसे पहले देखते हैं, छोटे टेबल से करने की कोशिश करें कि जो टेबल दोनों पे जाएगा उनसे 2 4 और 2 2। उसके बाद 2 का टेबल करें, 2 2 जा 2 1 जा, फिर उसके बाद 2 1 जा एंड 2। उसके ये देखें, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो आपका एलसीएम इसका आ गया 8। अब एक और मेथड है कि अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ में से इनका एलसीएम करना चाहते हैं तो आपने देखना होता है कि इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है। बड़ी आपके पास 8 है। अब दूसरी वैल्यू को देखें, वो उसमें से आपने ये देखना है कि ये इसका टेबल इसके ऊपर पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे 4 2 जा 8 है, तो 4 का टेबल पूरे का पूरा आपका 8 पे जा रहा है, तो आप जस्ट देख के भी आप फाइंड कर सकते हैं कि आपका जो भी बड़ी पावर है वो, और साथ जो भी आपका नंबर आ रहा है अगर वो उसका मल्टीपल है तो आप वो नंबर लिख सकते हैं डायरेक्ट। ये करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपका इनका एलसीएम ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स, न्यूमेरिकल का आपका एलसीएम आ गया 8। उसके बाद है एलसीएम ऑफ एक्स। अब एक्स का देखें, ये x6 है और ये x2 है, तो इसमें से आपने वेरिएबल्स की जो सबसे बड़ी पावर होगी वो लिखनी होती है। तो यहाँ पे बड़ी पावर आपके पास x6 है। उसके बाद एलसीएम ऑफ y की यहाँ पे बड़ी पावर देखें, y1 दोनों में y ही है, तो y 1 टाइम लिखते हैं। उसके बाद है एलसीएम ऑफ z एक ही साइड पे है तो बस यही बड़ी पावर हुई, इसको 1 टाइम लिखते हैं। उसके बाद है रिक्वायर्ड एलसीएम, इन तीनों का प्रोडक्ट करें और आपने वो लिख देना आंसर में। तीनों का प्रोडक्ट 8 x6 तरतीब से लिख दें, ये आ गया। उसके बाद क्वेश्चन इसका 2 पार्ट देखें, 12 24। अब अगर तो आप 12 और 24 को इस तरह से करना चाहते हैं तो भी आपका हो सकता है, वरना सीधा सीधा सा सिंपल सा मेथड है कि आप 12 का टेबल देखें, 24 पे जा रहा है, 12 2 24 और बड़ी वैल्यू आपके पास 24 है, आप डायरेक्ट यहाँ पे 24 लिखते हैं। उसके बाद x की पावर देखें, x स्क्वायर है और ये x क्यूब है, तो इसमें बड़ी पावर x क्यूब है। उसके बाद y का देखें, y4, यहाँ पे y नहीं है तो y की बड़ी पावर कौन सी हो गई, y4। उसके बाद z1 z। अब इन तीनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, 24 x क्यूब y4 और z। उसके बाद क्वेश्चन 3 इसका पार्ट देखें, 18 9 6। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 18। अब 9 का टेबल देखें, 18 पे जाता है, 9 2 जा 18, 6 3 जा 18, तो मतलब ये तीनों इसका मतलब ये है कि ये दोनों भी 18 पे जा रहे हैं और 18 खुद से भी बड़ी पावर है, तो आपने डायरेक्ट इसका एलसीएम 18 लिख देना है। अगर ये ना जा रहे हो टेबल तो फिर आपने इसका दूसरी तरह एलसीएम करके तो फिर फाइंड करना होता है कि दोनों कौन से वाले टेबल पे जा रहे हैं। अब 18 ये आ गया। उसके बाद आप लिखें x की पावर, यहाँ पे x3 x और x6 है, तो आपके पास इसका आंसर जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आएगा, x6 हो गया। उसके बाद y का देखें, यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे y स्क्वायर है और यहाँ पे y है, तो बड़ी पावर हो गई y स्क्वायर। उसके बाद z का देखें, z और z3, तो इसकी पावर आ गई z3। इन तीनों का प्रोडक्ट लिखते हैं। उसके बाद इस वैल्यू में आपके पास सिर्फ 28 है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो 28 ही इसका एलसीएम आएगा। उसके बाद x की पावर देखें, यहाँ पे x1 है और ये x3 है, तो x3 इसकी आ गई। उसके बाद y3 y5, तो y5 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद z3 z5 z, तो z5 आ जाएगी इसकी। ये बेशक इधर उधर लिखी हुई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका प्रोडक्ट करके लिखते हैं, x3 y5 और z5।